Good morning students, welcome in accountancy class of 4th September 2020 and this is our third video। ये जो वीडियो है ये भी इलस्ट्रेशन नंबर 14 की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा उससे कमतर ही है क्योंकि इसमें जो री इशू में जो है कोई झमेला नहीं है। तो और इसमें कोई स्टेजेस मतलब हर अलग अलग स्टेज में भी आपको फीचर नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ और इससे पहले जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा टिपिकल था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। वो सब क्वेश्चन पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। अगर आप पहले बेसिक चीज़ें समझ जाइए उसके बाद जो है हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अभी कोई लाभ नहीं है उसको पढ़ने से। तो बेसिक चीज़ें समझने के लिए वंस अगेन जो है हम लोग इलस्ट्रेशन 19 में आ रहा है और इसको मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा एंड देन फिर सॉल्यूशन। इलस्ट्रेशन 19 चलिए पढ़ते हैं। गरिमा लिमिटेड इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 3000 शेयर्स, यानी 3000 शेयर के लिए उसने इनवाइट किया है एप्लीकेशन। कहने का मतलब इशू किया है, 3000 शेयर इशू किया है। एक शेयर का दाम 100 रुपये है, 20 रुपये जो है प्रीमियम है। ये प्रीमियम जो है अलॉटमेंट में ले रहा है, देख रहे हैं आप, एक ही साथ ले रहा है अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट का जो मनी 50 रुपये है वो हो जाएगा 30 + 20। 30 जो है कैपिटल का हो गया और 20 जो है आपको प्रीमियम का रुपया हो गया। तो आप इस 20 को ऐड कीजिए, 20 + 30 + 20 + 30 कीजिएगा तो आपको 100 आ जाएगा और ये 20 रुपीज़ जो है आपका प्रीमियम हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर है, ये भी सब चारों स्टेज का। अब आइए एप्लीकेशन फॉर 3000 हमने इशू किया था, 4000 हमारा एप्लीकेशन आया है और अलॉटमेंट्स वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 3600 शेयर्स, यानी 3600 शेयर को हमने प्रो रेटा बेसिस पर किया है। इसका मतलब साफ है कि जो रिमेनिंग 400 है वो रिजेक्ट हो गया है ना, उसका रिजेक्शन हो गया। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। ये लाइन लिखे अथवा ना लिखे इसका मतलब ये है कि 400 शेयर जो है रिजेक्ट हो गया है क्योंकि हमने 3600 शेयर को ही प्रो रेटा बेसिस पे किया है। अब यह बोलता है मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी जो एक्सेस अमाउंट है, आप एक्सेस अमाउंट बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं कि 3600 शेयर को हमने 3000 शेयर अलॉट करना है तो 600 शेयर पे एक्सेस आ रहा है। 600 शेयर में कितना एक्सेस आएगा, तो 600 × 20, क्योंकि 20 रुपये एप्लीकेशन के समय ही है। 600 × 20 कीजिएगा आपका 12000। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 12000 का आपका जो है एक्सेस आ रहा है एप्लीकेशन में, आप उस तुरंत निकाल सकते हैं। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 3600 × 20 कीजिएगा तो 3600 × 20 कीजिएगा तो आएगा 72,000 और 3000 × 20 कीजिएगा तो आएगा 60,000। तो 72,000 में 60,000 को घटा दीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो भी आप पाइएगा कि 12,000 का एक्सेस आ रहा है। तो एक्सेस यहाँ पे वेरी क्लियर, बहुत आसान है, यहाँ तक हो गया। अब आइए रेणुका, जिसको कि 360 शेयर्स वेयर अलॉटेड, यानी 360 शेयर्स अलॉट किया गया है रिमेंबर, और उसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी नहीं दिया। कॉल्स लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, कॉल्स मतलब दोनों कॉल, यानी उसने ये भी पैसा नहीं दिया, ये भी पैसा नहीं दिया, ये भी पैसा नहीं दिया, तीनों जो है नहीं दिया है और उसका शेयर फॉरफिट किया गया है। इसका मतलब कि उसका शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया गया, फाइनल कॉल के बाद किया गया। नेक्स्ट आइए कनिका, जिसको कि 200 शेयर, एप्लीकेंट ऑफ 200 शेयर, जिसने 200 के लिए आवेदन दिया था। ध्यान दीजिए क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ऊपर में अलॉटेड था तो अलॉटेड से हम अप्लाइड निकालेंगे और यहाँ अप्लाइड है इसलिए अप्लाइड से हम अलॉटेड निकालेंगे। दोनों केस में दोनों चीज़ निकालना पड़ेगा। तो आप हालांकि इसमें अप्लाइड निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये जो है कॉल मनी नहीं दी है, तो कॉल मनी के समय एक्सेस जाता ही नहीं, तो हमें कोई इसमें जो है निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे निकालने की ज़रूरत होगी क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट में एक्सेस चला जाता है अलॉटमेंट के समय, इसलिए एक्सेस निकालने में असुविधा होगी, इसलिए हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब आइए हर शेयर्स ऑल्सो फॉरफिटेड, उसका शेयर फॉरफिट किया गया। ऑल दीज शेयर्स, यानी सारा, यानी कितना 360 प्लस इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो सारा शेयर जो है वो नमन को री इशू किया गया है 80 पर शेयर। 80 पर शेयर मतलब 100 का शेयर को 80 में बेच दिया है। तो वंस अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 रुपये का लॉस आ रहा है एक शेयर पे बेचने पर, और जो प्रॉफिट आएगा ये दोनों प्रॉफिट में से उसको हम लोग घटा के आप सीधे निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन बनाना है जर्नल एंट्री। एक मिनट वेट।
हाँ चलिए, तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले तो आप देखिए कि 4000 एप्लीकेशन आया है। एप्लीकेशन आप मनी ज़रूर याद रखिएगा, 20 है, 50 है, 20 है, 30 है, 20, 50, 20, 30, तो इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए 4000 एप्लीकेशन आए हैं, तो 4000 गुने 20 कर दीजिए। 4000 गुने 20 कीजिएगा तो 80,000, ठीक है। अब 80,000 का हिसाब देखिए यहाँ पे क्या है। 80,000 में 400 शेयर आप देखिए, 400 शेयर को रिजेक्ट किया गया है, तो 400 गुने 20 अगर आप कीजिएगा 400 शेयर को, तो 400 गुने 20 कीजिएगा तो 8000 आ जाएगा। तो एक अमाउंट तो ये आ गया, आपको क्लियर है। शेयर कैपिटल में आप जानते हैं, शेयर कैपिटल में कैसे निकालेंगे, तो हमने 3000 शेयर को ही इशू किया, इसलिए 3000 गुने 20 निकालिए। 3000 गुने 20 कीजिएगा तो आएगा 60,000। अब देखिए आपको क्या करना है, 80,000 में से 60,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया और 8,000 रिटर्न हो गया, तो रिमेनिंग जो 12,000 है यही हमारा एक्सेस अमाउंट है। और एक्सेस अमाउंट मैंने पहले ही क्वेश्चन बताते समय ही आपको एक्सेस अमाउंट क्लियर कर दिया था कि 12,000 आएगा। तो ये 80,000 का हिसाब हो, बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि 80,000 हमको एप्लीकेशन में मिला, इस 80,000 में से 60,000 कैपिटल का पोर्शन है, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। एक्सेस अमाउंट जो है 12,000 है, उसको हम अलॉटमेंट के लिए रख लिए हैं, अलॉटमेंट में नहीं देगा 12,000 रुपया, और 8,000 रुपया जो है रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा हो गया सेकंड जर्नल एंट्री। अब जो हमारा थर्ड जर्नल एंट्री होगा वो 3000 शेयर पे जो 20 प्लस 30 प्लस 20 करके हुआ है, 30 प्लस 20, ये हो गया 3000 गुने 30, 90 आएगा। और ये जो सेक्रेटरीज प्रीमियम रिजर्व होगा 3000 गुने 20, तो 60,000। और ये जो हो गया 3000 गुने 50, 3000 गुने 50। तो ये आपका हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सेक्रेटरीज प्रीमियम रिजर्व, ये अमाउंट होगा। ये भी बहुत क्लियर है। लेकिन जो अलॉटमेंट में जो मनी रिसीव होगा वहाँ ध्यान देने की बात है। पहला कि 1,50,000 में से 1,50,000 में से 8,000 पहले नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है, तो हो गया 1,42,000। अब 1,42,000 में से जो डिफ़ॉल्ट आया है, किसका डिफ़ॉल्ट है आप देखिए, चेक कीजिए, रेणुका का 360 का, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो डिफ़ॉल्ट निकालने के लिए अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग को रेणुका का जो 360 शेयर्स है, इसने कितना के लिए अप्लाई किया होगा वो निकालना होगा। तो इसने अप्लाई कितना किया है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। 360 इंटू अप्लाई निकालने के लिए करेंगे 3600 बाई 3000 का, इसका ही रेशियो लेंगे, इसका रेशियो लेंगे, ठीक है। तो इसका आप रेशियो लीजिए, ये 6 6 जा 36, 6 5 जा और 5 7 और 2, 72 इंटू 6 आप कर लीजिए। 72 इंटू 6 आपको हो जाएगा 432 आई थिंक, 432, 6 2 जा 12 के 2 कैरी 1, 6 7 जा 42 प्लस 1, हाँ 432 शेयर्स है। तो आप देखिए 432 शेयर्स के लिए इसमें अप्लाई किया होगा, तो 432 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और इसको जो है कितना मिला है उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके ज़रूर दिखाया होगा कनिका का। हाँ ये देखिए, ये दिखाया 432 इंटू 20, 8640, और एक्चुअल में उसको देना था 8640 शेयर्स, ये आ गया आपको 432 इंटू 20 कर दिया। 432 इंटू 20 क्या है 8640, और इसमें आपको 10,000 जो है अमाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फ्रॉम कनिका ऑन 200 शेयर्स। तो ये तो दूसरा चीज़ कैलकुलेशन है, डिफ़ॉल्ट का कैलकुलेशन नहीं दिया है। डिफ़ॉल्ट का कैलकुलेशन आई थिंक यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर आपको मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए 1,50,000 में से मैंने आपको पहले बताया कि 12,000 ऑलरेडी मिल चुका है, 12,000 आपको मिल चुका, तो बच गया 138,000। 138,000 में इसका जो आपको आ रहा है रेणुका नॉट रिसीव, यानी रेणुका से जो पैसा नहीं रिसीव हुआ है वो आपको आ जाएगा 360 डिवाइड बाई, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको अपने तरीके से आपको बताता हूँ। तो हमारा आपका आ गया था 432 शेयर्स, और इसका शेयर्स को अलॉट किया गया था 360 आई थी, 360। तो 360 और 432 को आप माइनस कर दीजिए, 432 में 360 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 72 शेयर्स। 72 शेयर्स पे आपको जो है 20 रुपीज़ करके आपको मिला है एक्सेस अमाउंट। तो 72 इंटू 20 आप कीजिएगा
तो ये आ जाएगा आपको 144 आई थिंक, ये आ जाएगा। यस 1440 आपको ये पैसा एक्सेस मिला है। ध्यान दीजिए, ये 1440 एक्सेस मिला है। किससे मिला है एक्सेस? तो रेणुका से। तो 1440 जो है अलॉटमेंट में जो है 1440 जो अलॉटमेंट मनी है उसका जो है नहीं मिलेगा हमको अलॉटमेंट के समय, क्योंकि उसने ऑलरेडी अलॉटमेंट के एप्लीकेशन के समय ही एक्सेस दे दिया। आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसे 360 से 50 करके पैसा मांगेंगे, किससे? रेणुका से, कि आप अलॉटमेंट का 360 इंटू 50 दीजिए, तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपको आई थिंक 18,000 इसको मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो ये 18,000 में से 1440 ऑलरेडी एक्सेस दिया जा चुका है उसके द्वारा, तो ये 1440 हम माइनस कर देंगे। 18,000 में 1440 माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा आई थिंक 16,560 यस दैट्स इट। ये 16,560 जो है उसको नहीं मिलेगा। 1,38,000 में से 16560 नहीं मिलेगा, यानी इतना अमाउंट जो है अलॉटमेंट के समय मिलेगा। यही हमारा कैलकुलेशन है। मैं आपको इस कैलकुलेशन को फिर से बता रहा हूँ, देखिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेणुका टू हुम 360 शेयर्स वेयर अलॉटेड। तो सबसे पहले हमें एक्सेस निकालने के लिए कितना इसने अप्लाई किया होगा वो निकालना पड़ेगा। तो अप्लाई हम लोग कैसे निकालें? तो 360 को हमने 3600 बाई 3000 से मल्टीप्लाई किया, ये रेशियो लेके। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा जो भी आया था 720 शायद आया था, जो भी आया था, तो वो 432 आया था, 432 आया था, यस 432 आया। तो 432 शेयर्स का इसने अप्लाई किया और इसको मिला 360 शेयर्स, यानी 72 शेयर्स पर इसने 72 इंटू 20 रुपीज़ करके एक्सेस अमाउंट पे किया है। ये एक्सेस अमाउंट जो है अलॉटमेंट के समय ये नहीं देगी। तो चूंकि रेणुका ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं दिया है उसको निकालने के लिए 360 इंटू 50 करेंगे। 18,000 में से जो ऑलरेडी इसका जो एक्सेस आ रहा है यानी 1440 इसको माइनस करेंगे तो 16,560 रुपये आएगा। यही 16,560 रुपये जो कॉल्स इन एरियर चला जाएगा। तो लेट्स सी कि 1,38,000 में आप यहाँ पे देखिए इसको दूसरी तरीके से बनाया है ना। यहाँ पे मैं आपको इसको इस पे से यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये आप कर सकते हैं, बैंक डेबिट होगा, आपको बैंक डेबिट होगा 121,440। कॉल्स इन एरियर आप दिखा सकते हैं, कॉल्स इन एरियर दिखा सकते हैं। आई थिंक आया था 16,000 एक जी छूट गया है, हाँ 16,560 दिखा सकते हैं टू शेयर अलॉटमेंट में आपको दिखाना होगा 138,000। तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं या डायरेक्ट आप यहाँ पे भी इसको दिखा सकते हैं। एनसीईआरटी में दोनों तरीक़े से आपको दिखा दिया गया है। अब आइए शेयर फर्स्ट कॉल में वंस अगेन हम लोग का 3,000 इंटू 20 करेंगे, 3,000 गुने 20 करेंगे, 3,000 गुने 20 तो ये हमारा 60,000 है। अब इसमें क्या होगा कि दोनों आदमी डिफॉल्टर हो गया, रेणुका और कौन है? कनिका, रेणुका और कनिका। अब कनिका का 200 शेयर्स है, एप्लीकेंट है। वंस अगेन देखिए ये 200 शेयर्स एप्लीकेंट है, तो हमको निकालना पड़ेगा इसका अलॉटमेंट कितना होगा। अलॉटमेंट निकालने के लिए जस्ट इसको जो है आप जो है उल्टा जो है रेशियो लीजिए ऐसे, तो ये 0 कैंसिल हो गया, ये 6 जा एंड 6 जा। तो ये भी बहुत अजब आ रहा है। आई थिंक ये डेसिमल में चला जाएगा क्या? $3,000 + 3600 ही है, 3,000 इसे इशू किया गया है और 3600 नीचे होगा 200, तो ये डेसिमल में आ रहा है। ये क्वेश्चन आप देखिए, इसका देखते हैं। तो चलिए, हमको लगता है कि वो 200 शेयर को अलॉट के ही मान के बनाया है क्या, हम लोग लेट चेक कर लेते हैं अभी, लेट्स सी।
चलिए आप देखिए यहाँ पे आपको 60,000 है, ये कैसे आया था, तो 3,000 गुने 20, तो ये 60,000 हमारा आ गया। अब बैंक टू जो शेयर फर्स्ट कॉल है उसमें इसने ऐसा किया है, क्या मैं चेक कर लेता हूँ, 200 प्लस हमारा आया था 360, 200 प्लस 360 ये हो जाएगा 560 इंटू, अगर हम लोग करें 560 इंटू 20 रुपीज़ करके ही है, तो हमारा कितना आता है 112,000, 11,200। तो ये देखिए 60,000 और 11,200 अगर हम लोग इसमें से घटाएंगे तो 48,800 आ जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में गलत है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा तो अभी 200 अगर एप्लीकेंट अगर होगी तो ये डेसिमल में आ जाएगा, जो कि गलत है, इसलिए इसको काट कर आप ये क्वेश्चन को ही सुधार लीजिएगा। यहाँ कनिका 200 शेयर्स, कनिका के द अलॉटमेंट या एप्लीकेंट की जगह अलॉटेड कर दीजिएगा। कनिका हु हैज़ अलॉटेड 200 शेयर्स, कनिका हु हैज़ अलॉटेड कर दीजिएगा, इसको कनिका द एप्लीकेंट को मिटा के आप कर दीजिएगा कनिका हु हैज़ अलॉटेड 200 शेयर्स फेल्ड टू पे 2 कॉल्स। यहाँ पे आपका वेरी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इस तरह से निकाल के आपको दिखा दिया है कि 11,200 आ रहा था, यहाँ डिफ़ॉल्ट आपका 11,200 रुपये का आ जाएगा, यानी कि 60,000 में से 11,200 घटाकर आपका 48,800 आ गया। तो 11,200 रुपये आपको याद रखिए, 11,200 रुपये जो है फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। सिमिलरली जब हम लोग सेकेंड कॉल करेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 3,000 गुने 30, तो ये आपका आएगा 90,000, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल 90,000 का होगा। और इसमें भी 560 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा, तो 560 शेयर्स गुने 30 करिएगा आप, तो इसमें क्या आएगा 3 6 18, 3 5 15 प्लस 1 16, 16,800 रुपये आ रहा है, 16,800 रुपये, यानी कि आप 90,000 में से 16,800 रुपया को घटा दीजिएगा, क्योंकि ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया है। यानी रेणुका ने क्या क्या नहीं दिया है, रेणुका ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, और जो उसके बाद जो है उसका क्या नाम है, उसने 2 कॉल का पैसा नहीं दिया है शायद, केवल कनिका ने केवल 2 कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो इस तरह से हमारा आ रहा है, यहाँ पे भी हम लोग घटा के आपको कर दिए, है ना। ये 73,200 आपका घट गया, 560 इंटू 30 किए हम लोग, तो जो भी आया उसको हम लोग यहाँ पे घटा दिए, 560 इंटू 30, तो ये आ रहा था 3 6 18, 16,800, सॉरी 16,800, आप सीधे आप इसमें घटाइएगा 16,800, तो ये आ जाएगा 73,200, है ना। आप इसका जर्नल एंट्री यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनरियर डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 16,800 जो है, याद रखिए 16,800 जो है ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल में नहीं मिला है, 11,200 रुपया फर्स्ट कॉल में नहीं मिला है, और अलॉटमेंट में शायद मिला था, अलॉटमेंट में भी हमारा आया था, अलॉटमेंट में 16,560 रुपया नहीं मिला है। तो ये जो है तीनों अमाउंट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपका जो है यहाँ पे देखिए काम आएगा, है ना। अलॉटमेंट का आप देखिए 16,560 नहीं मिला है, शेयर फर्स्ट कॉल का 11,200 नहीं मिला है, और शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 16,800 नहीं मिला है। तो अब देखिए ये शेयर कैपिटल में बता दे रहा हूँ, 560 शेयर गुने आप कीजिएगा 100, 560 शेयर गुने 100 कीजिएगा तो ये आएगा 56,000। अब इसमें से 360 शेयर ओनली 360 शेयर्स जो है, ओनली 360 शेयर में ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया था, क्योंकि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा आप समझिए कि नहीं आया था। तो यहाँ पे जो है हम लोग प्रीमियम जो अमाउंट है 20 रुपया करके, ये जो है यहाँ पे इसको भी कैंसिल करेंगे, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाएगा 360 इंटू 20, दैट विल बी 7,200। ओके, तो ये आपका शेयर कैपिटल में 560 इंटू 100 है, और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा आपको नहीं मिला है, तो आपका रेणुका का 360 शेयर्स का 20 रुपया नहीं मिला है, तो ये आपका 7,200 हो गया। अब यानी कि ये पूरा के पूरा कैंसिल करना है, ये दोनों कैंसिल करना है। इस कैंसिलेशन में इतना पैसा ये नहीं मिला, ये पैसा नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तो आप इतना दोनों में से यानी कि
इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करके आएगा 63,200। इसमें से 16,560 घटा दीजिए, ये नहीं मिला है। 11,200 घटा दीजिए, ये भी नहीं मिला है। और 16,800 घटा दीजिए, ये भी आपको नहीं मिला। अगर आप ये इसमें से इतना घटा दीजिएगा अगर आप, तो 18,640 बच जाएगा, जो कि ये मिला है। तो शेयर फॉर फ्यूचर में 18,640 को डाल दिया है। यानी रेणुका और कनिका दोनों का शेयर जो है, पर दोनों का शेयर पे 18,640 रुपये आपको मिला है, यानी ये आपका प्रॉफिट है। दोनों का शेयर पे 18,640 रुपया का प्रॉफिट है। अब आइए री इशू का जर्नल एंट्री किया है। री इशू का जर्नल एंट्री आप देखिए, पूरा के पूरा शेयर आपको 56,000 का जो 560 शेयर है, पूरा के पूरा, इसमें कोई झमेला नहीं था। पूरा के पूरा जो 100 रुपया करके ये शेयर कैपिटल में डाल दिया है, री इशू कर दिया है। और ये किया था 560 इंटू 80 पे किया है, 80 पे। तो 560 इंटू 80 कीजिए आप, तो ये आएगा 44,800 ये आएगा। तो ये जो लॉस है, ये लॉस जो है शेयर फॉर फ्यूचर से ले लिया है। ये 11,200 रुपये का लॉस आ रहा है। ये 11,200 रुपये का जो लॉस है उसको इससे लिया है, फॉर फ्यूचर से। तो 18,640 हमारा 560 शेयर पे प्रॉफिट आया। 18,640 और 560 शेयर पे जो हमारा लॉस आ रहा है वो है 11,200। इसमें से हम ले लिए, ये पूरा के पूरा प्रॉफिट है, ये पूरा के पूरा लॉस है, इसको से हम ले लिए। तो बच गया हमारा 440 7440 यही हमारा शुद्ध मुनाफा हुआ। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। तो मेरे ख्याल से आपको हर चीज़ समझ में आया होगा। आप धीरे धीरे करके वीडियो देखिएगा, बनाइएगा, समझिएगा। और आज का CW में आपको ये तीनों जो है उदाहरण, इलस्ट्रेशन नंबर 15, 16 और ये 19, तीनों आपको करना है। इलस्ट्रेशन 15, 16 और 19 आज के CW के रूप में आपको करना है। थैंक यू सो मच।